गुरु जी। मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली की तृतीय भाव में मंगल और राहु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगल राहु के मेल से जातक सौहार्दशाली होते हैं। यहाँ पर राहु भी जातक को कष्ट किसी तरह का नहीं देता है। मंगल का प्रभाव हमेशा मंगलकारी होता है। मित्र सुख निश्चित ही प्राप्त होता है। आर्थिक मंदी नहीं रहने से प्रतिभा में विकास पूर्ण संभव है। सहजता के साथ कार्य संपन्न करने में ये जातक माहिर होते हैं। कभी कभी स्वजनों के प्रति कटु विचारों से युक्त होना स्वाभाविक बात होती है, लेकिन ज्यादातर समय मधुर वातावरण में निकलता है। मानव जाति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव इनमें होता है। भावुक प्रवृत्ति के ये होते हैं। कुंडली की तृतीय भाव में मंगल और राहु धन संपत्ति के साथ साथ सौहार्द पूर्ण कार्य करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। अन्य स्थानों में राहु का प्रभाव दुष्कर होता है। यहाँ पर भी क्रूरता प्रदान यह कर सकता है, परंतु मंगल को रहने से मानसिक सुख के अलावा धन संपदाओं की वृद्धि में इसका पूर्ण योगदान रहा करता है। यहाँ का राहु जातक को मंगल के साथ पूर्ण होने के कारण अकस्मात सुखमय जीवन भी लाता है। मित्र जो धोखाधड़ी करने वाले होते हैं उससे सदैव सावधान राहु यहाँ करता है। 62वें वर्ष से सामाजिक सेवा के कार्यों में मृत्यु पर्यंत लगे रहने का सौभाग्य जातक को प्राप्त होता है। पराक्रम की भावना से ओतप्रोत सदैव ये जातक रहा करते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों, तो तृतीय भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक को अपने कार्य में मन सदैव लगा हुआ रहता है। मानसिक परेशानियों की सामना करने पर भी प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। ये अधिक बोलने वाले नहीं होते हैं। कर्मनिष्ठता ही इनकी पहचान होती है। माता पिता को सुख देने वाले होते हैं। आत्मिक सुख देने की क्षमता प्रत्येक काल में इन्हें रहा करती है। और भाग्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी चंद्रमा हो, तो तृतीय भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 26वें या 28वें वर्ष में अवश्य होता है। उससे पहले भी धन उपार्जन ये कर सकते हैं। जीवन की पूर्वार्ध भाग एवं उत्तरार्ध भाग में भी सफलता पूर्वक अपने कर्म क्षेत्र में धनोपार्जन करने वाले होते हैं। गृह निर्माण करने की क्षमता भी होती है और अवश्य ही गृह निर्माण करने वाले होते हैं। संतान सुख इन्हें अवश्य प्राप्त होता है। पुत्र सुख होना स्वाभाविक है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों, तो तृतीय भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव नहीं हो, किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट नहीं हो और आर्थिक तंगी की सामना न करनी पड़े। इसके लिए जातक को हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 11 बार करना चाहिए। कम से कम शनिवार या मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से अवश्य ही मानसिक सुख प्राप्त होगा। सभी प्रकार की समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। और भगवान शिव की आराधना जातक को अवश्य करनी चाहिए। भगवान गणेश की आराधना भी जातक को करने से सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं और आत्मिक सुख
सदैव प्राप्त होते रहे, इसके लिए हनुमानाष्टक या बजरंग बाण का पाठ एक बार अवश्य ही शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में अवश्य ही जातक को करने चाहिए। और अंत में आप लोगों से अनुरोध हम करेंगे कि इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में, कार्यालय में, विश्वविद्यालय में मंगवाने की कृपा करें, जिससे अनेकों जन का कल्याण इस ज्योतिष महाग्रंथ के द्वारा होगा। सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पाना स्पष्ट है। और यहाँ हम हिंदी में, संस्कृत में पुस्तक प्रकाशित करते हैं। आप लोग अवश्य ही पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए यहाँ संपर्क कर सकते हैं और उचित मूल्य पर पुस्तक प्रकाशित यहाँ पर किया जाता है। और जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियो को शेयर करते रहें, आप लोग हमारी सभी रचनाओं को अध्ययन करते रहें और उचित मूल्य पर यहाँ से आप लोग सभी पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार परिजनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करते रहें। श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा बनी हुई रहे। आप लोग सदैव प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।